नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक लाइव। आज हम फिर आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर के आए हैं। जिस तरीके से कल हमने बात की थी डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के, आखिर डॉक्टर विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके साथ में राइट टू हेल्थ बिल आखिर है क्या, एक्सप्लेनर के अंदर हम आपके लिए लेकर आए थे वो तमाम जानकारी जो आपको जानना ज़रूरी है। एक बार फिर हम आपके लिए आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है, हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने 19 जिलों का ऐलान किया था और उसके बाद में जहां एक तरफ खुशी की लहर थी तो वहीं एक तरफ दुख के बादल भी छा चुके थे। प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जो बन चुके थे, 19 नए ज़िले बने हैं और प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र थे जो ज़िला बनाने की मांग है पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। इसमें कई लोगों की मांग तो पूरी हुई, कई क्षेत्र की मांग तो पूरी हुई, लेकिन कई विधायकों की मांग है वो पूरी नहीं हुई। तिजारा, भिवाड़ी, सुजानगढ़, कामा और उसके साथ में सूरतगढ़ ऐसे कई क्षेत्र हैं जो लगातार अपने क्षेत्र को ज़िला बनाने की मांग है लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है और उनका कहना भी है कि हमारा जो क्षेत्र है वो इतना डेवलप है कि उन्हें ज़िला बनना चाहिए। और उसके साथ में लगातार पंजाब केसरी है ये कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि प्रदेश में आखिर नए ज़िले हैं वो बने थे, आखिर क्या उसका प्रोसेस था, क्यों वो ज़िले बनाए गए थे, क्या कारण था, वो तमाम जो जानकारी है वो पंजाब केसरी लगातार आपको देता रहा है। पंजाब केसरी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लगातार उसके लिंक्स हैं हमारी ओर से दिए गए हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आखिर नए ज़िले हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने क्यों बनाए थे, नए ज़िले बनने के बाद में 50 या 52 का क्या आंकड़ा है, क्या उसका गणित का फेर है, आखिर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड हुआ है, उसे जाकर भी आप देख सकते हैं। हम फिर हमारे मुद्दे की ओर चलते हैं। हमारा मुद्दा है ज़िलों में विरोध को लेकर के। लगातार आम जनता है क्षेत्र के नेताओं के समर्थन में लगातार विरोध कर रही है और यहाँ तक कि सुजानगढ़, फुलेरा, कामा में लगातार विरोध है वो जारी है। सुजानगढ़ में हालात तो ऐसे हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार वहाँ पर विरोध लगातार जारी है। क्षेत्र में हाईवेज है वो पूरी तरीके से जाम उनको कर दिया गया है। लगभग विधानसभा की भी बात करें तो तिजारा विधायक संदीप यादव विधानसभा के बाहर है वो धरने पर भी बैठ गए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग है कि अगर किसी क्षेत्र को आप ज़िला बनाते हैं तो तमाम सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलती है, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो उस क्षेत्र में रहता है। आम पब्लिक है, आम पब्लिक को ज़्यादा दूर है वो नहीं जाना पड़ता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को इसमें सुविधाएं हैं वो मिलती रहती है। आपके चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात कर लें, चाहे आप पुलिस हेडक्वार्टर की आप बात कर लें या फिर आप हेल्थ को लेकर के बात कर लें, तमाम सुविधाएं हैं वो आम पब्लिक को मिलती रहती है। फिलहाल हमारे गेस्ट, हमारे सहयोगी जो लगातार फील्ड पर रिपोर्टिंग करते हैं, हरिनाम हमसे जुड़ चुके हैं। हरिनाम, फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार फील्ड में आप कवरेज कर रही हैं, लगातार आम पब्लिक के जो विरोध के स्वर हैं वो आप सुन रहे हैं। क्या बातें हैं निकल करके आम पब्लिक के सामने आ रही है? बिल्कुल रौनक, एक बार सवाल क्या है सही से समझने एक बार रिमाइंड करेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लगातार फील्ड कवरेज कर रहे हैं। आम पब्लिक जो नए जिले बने हैं उसके बाद कई क्षेत्रों की ये मांग आ रही है कि हमारे क्षेत्र को भी जिला बनाया जाए, लगातार आप फील्ड पर कवरेज कर रही हैं, तो आम पब्लिक के ओपिनियन है वो क्या निकल करके सामने आ रहे हैं? बिल्कुल रौनक, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर जिलों की जो मांग कहा जाता है, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों की घोषणा की है, उनके बीच में जिस तरह से देखा गया ओपीएम की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है कि जनता को जितना दे तो वो कम है, तो कहते हैं संतुष्ट की बात की है, संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हीं के बीच में अगर देखा जाए, सबसे पहले दूदू जिले को ले लिया जाए, जो दूदू को कहा जाता है गांव था, गांव पर नगर पालिका बना, नगर पालिका को देखते हुए जिस तरह से जिला की घोषणा की गई है, तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि दो गुट हो जाते हैं।
तो दो गुटों की तरह कहा जाता है कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रहा है कि जैसे विपक्ष हमला कर रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों और मंत्रियों के दबाव में आकर जिलों की घोषणा कर दी है। तो एक प्रक्रिया के तहत होता है कि जिले की घोषणा की जाती है, क्योंकि उसकी जो क्षेत्रफल होता है, जो भौगोलिक आधार पे होता है, उसकी नाप की जाती है, उसको किया जाता है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक कमेटी बनाई गई थी राम लोहाया को लेके, तो कमेटी बना के उन्होंने कुछ चीजें थी दे दी, देने के बाद वो भी जैसे जिस तरह विदेश में चले गए, तो कहीं न कहीं कहा नहीं, जा वो सकता है। तो कहती है सरकार ने जो मांगी थी, जिनकी क्षेत्र में लगातार मांग उठ रही थी कि हमारे क्षेत्र को जिला बनाया जाए, मुख्यमंत्री ने वो तो दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो आम पब्लिक है वो विरोध कर रही है। उन पब्लिक ने आपसे बातचीत करी है? पब्लिक ने अपना क्या डिमांड रखी? अगर पब्लिक की बात किया जाए तो जिस तरह से अभी हम शहीद स्मारक पे गए थे, शहीद स्मारक पे फुलेरा सांभर लेक के कुछ लोग आए थे, तो उनका कहना है कि अलग अलग है कि जो एक दायरा होता है, जो 35 किलोमीटर का दायरा होता है, तो दायरे के अंदर अभी तक ये अजमनसस बना हुआ है कि सांभर लेक को जिला बनाएंगे या फुलेरा को बनाएंगे। तो कहीं न कहीं देख के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ अशोक गहलोत ने इस जिले को घोषणा किया, अभी लागू किया नहीं, इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक जिला बनाने में बहुत प्रक्रियाधीन होती है। कहीं न कहीं जिस तरह से आज शहीद स्मारक पे आए हुए हैं, करीब 1000 से 2000 लोग आए हुए हैं, तो अपनी अपनी मांग को लेके उनका कहना था कि हम मुख्यमंत्री निवास पर कूच करेंगे और वहां पे उन अपनी बात मांगेंगे। कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाए, अब जी सुजानगढ़ की बात देखा जाए तो सुजानगढ़ में जिस तरह से हाईवे को जाम कर रखा था, अब वहाँ की जनता है, वहाँ की जनता कह रही है कि आपने जिला बना दिया है। तो अलग अलग जो 19 जिलों की मांग है उनको देख के किया जा रहा है। अगर चाहे आप ये कोटपुतली की अलवर में देख लो, वहीं अगर देखा जाए आपने तो मुझसे उनके बात करी कि आपके क्षेत्र को अगर जिला बनाते हैं तो क्या ऐसी क्वालिटीज है जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र को जिला बनाया जाना चाहिए? अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो जैसे उनका कहना था कि हमारी दूरियां तो कम हो जाएंगी, दूरियां कम हो जाएंगी। कहा जाता है कि जिले बनाने पे एक एसपी बैठता है और एक कलेक्टर बैठते हैं, वो काम तो दूरियां है, वो काम तो कम हो जाए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से देखा जा रहा है। तो घोषणा की है, मगर उसके जमीनी स्तर पे काम होगा, तो जमीनी स्तर काम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, फिलहाल हम हमारे जितने व्यूवर्स हैं हम उनसे ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तमाम हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर वो अपडेट पहुंचाई जाए जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपको हम हर वो सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे जिससे कि आपको मन में, यानी कि आपके मन में जो सवाल हैं उन तमाम सवालों का क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। फिलहाल हरिनाम जी बात करेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि शहीद स्मारक पे आप उनसे मुलाकात हुई थी, सुबह आपने मंत्रियों से इंटरव्यू भी किए हैं, उनसे बातचीत भी की है, तो विधायकों ने, मंत्रियों ने क्या कहा नए जिले बनाने को लेकर के? पक्ष और विपक्ष की ओर से किस तरीके के बयान है वो सामने आए हैं? अगर सबसे पहले अगर विपक्ष की बात की है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा कि जो अगर जिलों की बात है तो जिलों को जो बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि उनका जो हमलावर था, जो जिस तरह से आज राजेंद्र राठौड़ ने हमला किया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों और मंत्रियों को खुश करने के लिए जिले तो बना दिए, मगर जिले बनाने के बाद उनकी एक प्रक्रियाधीन होती है, प्रक्रियाधीन के तहत अगर जिला, अगर जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के का बात कह सकता है कि एक जो जिले के जो लाइनअप होता है, उनका जो क्षेत्रफल होता है वो डिसाइड होता है। कहीं न कहीं जो अधिकारी है तो उनको भी लगाया जाता है, कलेक्टर है, अलग अलग प्रक्रियाधीन के तहत काम किए जाएंगे। कहीं न कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जिलों को घोषणा किया वो लोक लुभावनी की बात कह रहे हैं। और वहीं अगर पक्ष की बात किया जाए, जैसे कोई 2 दिन 3 दिन पहले हमने महेश जोशी से चर्चा किया था, तो महेश जोशी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोरिया भर के दिया, हमने अगर 10 मांगा उन्होंने 20 दिया है। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि महेश जोशी ने कहा कि हमने तो किसी भी 4 और 5 की उम्मीद थी कि 4 से 5 जिले बनाए जाएंगे, मगर अशोक गहलोत ने तो पिटारा ही खोल दिया जादू का। उन्होंने 2 4 5 की बजाय सीधा सीधा 19 जिले दे दिए। तो उन्हीं के नहीं, बीच में जिस तरह से आज आपने कहा कि पक्ष ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते थकेंगे नहीं, तो ऐसा क्यों? क्या, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है जिला बनाने की प्रोसेस है, काफी ज्यादा आर्थिक भार है सरकार पर आएगा।
और उसके साथ में प्रदेश पर भी इसका आर्थिक भार पड़ेगा। तो इसके लिए किस तरीके से सत्ता पक्ष ने प्लानिंग कर रखी है? अगर सत्ता प्लस पक्ष की प्लानिंग की बात करें तो कहा जा सकता है जिस तरह से इनके चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो गहलोत, उनका ये कहना है कि अगर ये जिलों की घोषणा हुई तो अशोक गहलोत कहीं न कहीं तरीके से अपने एक रास्ता निकाल लेंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जब भी सवाल किया जाता है कि इतना बजट आएगा कहाँ से, तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है, कहा जाता है कि जादू के पिटारे से कहीं न कहीं से बजट की व्यवस्था हो जाती है, बजट की व्यवस्था होगा भी। तो उन्हीं के बीच में रौनक, एक चीज ये भी देखने को मिला है, जिस तरह से आज हमने ये चर्चा किया था, वीडियो कल्ला से मुलाकात हुई, तो वीडियो कल्ला से पूछा था कि भाई जिले तो बन गए, इनके बजट आएंगे कहाँ से? तो उनका कहना था कि अगर जिले बनेंगे तो बजट भी अपने आप आ जाएंगे। कहीं न कहीं से जो नहीं तो कहाँ से बच, आएंगे बजट? कहाँ से आएंगे? बजट का कोई प्रोसेस होगा, कोई प्लानिंग आपकी होगी, कोई फ्यूचर प्लानिंग आपकी होगी कि बजट आप वहां से निकालेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल जो 2000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, हमने कुछ दिन पहले विधायक अनिता बघेल उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस बनने के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए है वो लग जाएंगे। तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया है, तो वो 2 जिलों के अंदर ही पूरे हो जाएंगे। तो किस तरीके से 19 जिलों में वो जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं, प्रशासनिक चीजें शुरू करनी, तो वो कैसे शुरू होंगी? देखो, सबसे बड़ी अगर भार की बात करें तो अगर जिले बनते हैं, कुछ भी होता है, तो सबसे ज्यादा भार जनता के ऊपर पड़ता है। तो जनता का टैक्स के पैसे हैं वो लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से टैक्स को देखा जा रहा है, टैक्स को बढ़ावा देने की बात की जाए, एक तरफ महंगाई भी कम करने की बात की जा रही है, एक तरफ जिले बनाने की बात की जाए, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार इस विचार में कोई भी अलग रणनीति तैयार किए हों, तो वो भी आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी 7 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता के बाद सब चुनाव में चले जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो उस चुनाव के तहत अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव होगा, ये अगर घोषणा हुआ है, मगर इसको लागू करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर अकेले जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जिस तरह से अभी ये असमंजस बना है लोगों का कि हम जयपुर को उत्तर में है या दक्षिण में है, तो सबसे पहले जनता के बीच में है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है कहाँ, जयपुर उत्तर में है या दक्षिण में? सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है, वो भी एक प्रक्रियाधीन किया जा रहा है। जिस तरह से जोधपुर में देखा जा रहा है, जोधपुर को कह रहे हैं कि कई लोग, जनता की बात की जा रही है कि जोधपुर को कई टुकड़ों कर दिए हैं। तो जो विपक्ष है, विपक्ष तो हमलावर हो ही रहा है। कहीं न कहीं लोगों के उत्सुकता जो बढ़ रही है जनता के बीच में, वो भी देखने के है कि जो 19 जिलों को घोषणा हुई है, किस तरह से इसको पूरा किया जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल की बात के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र है उनमें देखा जाए कि जो 200 दूरियां थी वो दूरियां कम हो जाएंगी रौनक, मगर क्या है कि जो काम ज्यादा होंगे और भार भी जनता का कम पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई न कोई प्लान तो सरकार का डेटा प्लान तो तैयार हुआ ही होगा, तो जिस आधार पर ये किया जा रहा है। और एक चीज रौनक आपको ये बताऊं कि कहीं के मजाकिया तरीके से कैसे भी देखा जाए तो लोगों में ये भी देखा, जैसे हम शहीद स्मारक में थे कि वहां पे कुछ लोगों का कहना था, कुछ जनता का कहना था कि भाई ऐसा ना हो कि राजस्थान को दो टुकड़े कर दिया जाए, राजस्थान 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। ये भी ऐसे चर्चा हो रही है कि 19 जिले तो बना दिए हैं नहीं, ये मगर तो राज्य भी बन व्हाट्सएप सकते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी तो। की बात, ये तो क्या है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं कि राजस्थान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। ये खैर वो तो व्हाट्सएप के ऊपर लगातार मीम्स है, व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी है, लगातार वहां पर चर्चा होती रहती है। लेकिन फिलहाल हम्म। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है विरोध को लेकर के, कि आखिर आम जनता का विरोध है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सड़कें तक जाम है। आम पब्लिक, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके कारण आम पब्लिक भी लगातार परेशान हो रही है। आपकी लगातार बात हुई है फील्ड पे, आपने लगातार कोशिश करी है आम पब्लिक से व्यूज जानने की। तो सीकर सांभर के जो लोग, आप सुबह आपने जिनसे मुलाकात की थी, क्या और बात कही कि किस तरीके से उनका आगे का प्लान क्या है? फिलहाल जो विरोध तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे का उनका प्लान क्या है? अगर देखा जाए जिस तरह से चर्चा हो रहा था, उनका कहना भी था, कहा जाता है पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी थे, उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमें तो जिला ना बना के हम जैसे हैं उसी में मुझे रहने दीजिए,
क्योंकि जिला बनाने से कोई प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर दूदू में जिस तरह से आप देखा है, दूदू यहाँ से 35 किलोमीटर लगभग पड़ता है जयपुर की राजधानी से। तो वहाँ के लोग भी विरोध करने आए थे, तो उनका कहना था कि हमें अलग करने के बजाय हमें तो जैसे है हमें जयपुर जिले में ही रहने दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से सांबर और फुलेरा की बात की जा रही, तो दो जो असमंजस जो बातें हैं वो सामने होने को है। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया के अधीन के तहत अगर देखा जाए तो जनता में रोष भी है। जो इनके मंत्री और जो विधायक है ये तो खुश हो गए, मगर जनता की जो नाराजगी है वो नाराजगी इनसे खत्म नहीं हो पा रही है। आपने बात करी है हरनाम मंत्री की, तो फिलहाल विधायक हैं तिजारा के, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें भीलवाड़ा में भी 2 दशक से लगातार जिला बनाने की मांग हो रही है। विधायक पूराराम चौधरी तो विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे भी थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगाई थी। तो कैसे मान लें कि गहलोत समर्थक विधायक भी हैं, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं उनके इस विरोध का। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा था कि मदन प्रजापति थे, वो 1 साल पहले घोषणा कर दिए थे कि हमारे जो पचपदरा है, जो वहां का अगर विधानसभा को अगर जिला नहीं बनाया गया तो हम जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे। वो भी कहीं ना कहीं एक विरोध जो चल रहा था, वो विरोध को कहीं ना कहीं खुशी मिल गई। अब जिस तरह बाबूलाल नागर है, उन्होंने जिले की घोषणा की थी, करने मांग किए थे, तो में उनके जिले की घोषणा तो पूरा तो हो गया, मैं किस तरीके से कितना क्षेत्रफल इनके भौगोलिक में आएगा ये देखने को मिलेगा। अब जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कुछ दिन प्रोग्राम में बोला था कि हमारे जो सीकर है, सीकर को संभाग बनाने की बात की जाएगी। तो उन्होंने सीकर को संभाग तो बनवा लिया, मगर जिस तरह से नीम मतलब के कुल थाना मिला का के बात। कुल मिला के बात ये की जाए कि जो गहलोत समर्थक विधायक कहे जाते हैं, उनकी जो मांगी थी वो तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी कर दी, लेकिन बाकी के जो विधायक है जिनकी मांग लगातार काफी लंबे समय से पूरी की कर रहे हैं, वो उन्हें पूरा नहीं करा। ऐसा क्यों? आ, बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जाएगा, जो राजनीतिक होती है ना, हर किसी को खुश करने की प्रक्रिया की जाती है, मगर कहीं ना कोई नाराज तो हो ही जाता है। तो उसको भी देखते हुए जिस तरह से देखा जा रहा है, तो जो नाराजगियां हैं, नाराजगियां दूर करने में लगे हुए हैं, तो नाराजगी दूर भी। और समझाइश की बात की जा रही है। जिस तरह से अगर हम संदीप यादव की बात करें, उन्होंने बोर्ड पे जो एक अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के चलते जिस तरह से देखा गया था कि कल विधानसभा चल रहा था, विधानसभा के अंदर भी आए थे, वहां पे उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शन देखते हुए जिस तरह से वहां पे देखा गया कि प्रताप सिंह खाचरियावास थे, उन्होंने उनसे समझाइश की, समझाइश करने के बाद आपस में चर्चा हुआ है। तो ये भी देखा जा रहा है कि सुनने में कि अब समय आने वाला बताएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबको एक साथ लेकर चलने वाली बात जो सामने कह रहे हैं वो किस तरह से चलेंगे। तो जिलों के विरोध के बीच में आखिर कैसे मुख्यमंत्री गहलोत है सभी विधायकों को साथ लेके चलेंगे? चलने की बात है, जिस तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में दावा किया जाता है, जो उनके समर्थक विधायक हैं या उनके जो करीबी जो नेता वो कहते हैं वो एक जादूगर है। वो कहीं ना कहीं अपने जो विधायक नाराज हैं उनको अपने साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समय बताएगा कि जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ किस तरह से साथ चलने की जो प्रक्रिया है वो सामने आएगा। ये समय के तहत ही पता चलेगा। क्योंकि कहा जा सकता है कि ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी में तो गुटबाजी है, मगर हमारे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। तो चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय ही पता चलेगा, क्योंकि 7 महीने बाद सब चुनाव में जाने खैर वाले वो तो हैं। बात अलग तो है कि राजनीतिक गलियारों में जो गुटबाजी की चर्चाएं होती है, वो खैर वो तो सबसे बात अलग है, लेकिन जो आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि लगातार कुछ पब्लिक है वो अपने क्षेत्र को जिला बनाने का लगातार विरोध कर रही है। उनकी मांग सिर्फ यही है कि जिला इसे बनाया जाए। फिलहाल हमारे साथ महुआ से एक विधायक हैं, महुआ से एक अतिथि हैं, वो जुड़ चुके हैं। एडवोकेट भूपेश तिवारी है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पे आपका। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले बात ये कि लगातार आम पब्लिक है भूपेश जी विरोध कर रही है। आम पब्लिक, कुछ पब्लिक विरोध कर रही, तो उनके पीछे बाकी के सभी लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं।
समझा नहीं सर, आप किस परेशानी की बात कर रहे हैं? जिलों का ऐलान तो मुख्यमंत्री ने कर दिया, लेकिन उनके उन जिलों की डिमांड के अंदर कुछ और भी क्षेत्र ऐसे थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र को भी जिला बनाया जाए। ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण से लगातार वो विरोध कर रहे हैं। हम स्वयं विरोध कर रहे हैं। हम महुआ विधानसभा क्षेत्र जिला दौसा से हैं और हम करीब 20 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं कि महुआ को जिला बनाया जाए, लेकिन महुआ को जिला नहीं बनाया। इसमें केवल राजनीतिक स्थितियां रही हैं और जो लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खास थे उनके इशारे पे तो जिले बना दिए गए, जबकि राज्य का मुख्य अवधारणा है कि राज्य किसी के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान की मूल मंशा है। इसके बावजूद केवल जो विधायक साथ थे उनके कहने और उनके इशारे मात्र से जिला बना दिए गए। ये तो गलत बात है साहब। शासन तो राज्य की पूरी प्रजा के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ एक व्यवहार रखता है। भुवनेश जी, आपको क्यों लग रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आपके क्षेत्र के साथ में भेदभाव किया है? मैं जहां निवास करता हूं वहां से समस्त जिलों की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि जहां जिले बनाए गए वहां से राजधानी की दूरी 30 किलोमीटर है। भौगोलिक स्थितियां देखिए, हम जहां निवास करते हैं वहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है, फिर प्रशासनिक नियंत्रण बहुत कमजोर है। इसलिए महुआ को जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक था। अगर महुआ को जिला बनाया जाता तो उससे तकरीबन 5 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होता। आपने माना कि 5 विधानसभा क्षेत्र को फायदा होता, लेकिन विरोध से क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? क्या विरोध करने से मुख्यमंत्री गहलोत तो आपकी मांग वो पूरी कर देंगे? 100%। लोकतंत्र में जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सजग रहते हैं और जो व्यक्ति कहेंगे और जो शासन से जो मांग करेंगे तो मांग शासन तक पहुंचेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि हमें जिला जरूर मिलेगा और हमारी मांग जरूर पूरी होगी। विरोध करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन उस विरोध के कारण आम पब्लिक को परेशानी हो तो फिर क्या करे कोई? क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं और शांतिपूर्वक निरायुध तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और भारतीय संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हम उनकी मर्यादा में रहकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि आम जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और हमारी बात शासन तक पहुंचे। और इसके लिए हम जिस दिन से जिलों की घोषणा हुई है उसी दिन से हम लोकतांत्रिक तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी जब तक महुआ को जिला नहीं बनाया जाता है जब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्यों विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, उसके बाद में आपका विरोध भी जारी है। के बाद भी कोई फाइनल लिस्ट थोड़ी हो गई। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब 19 जिले बना दिए तो 25 बना देंगे। लेकिन उन जिलों को आगे संख्या बढ़ाने से तो आर्थिक बात प्रदेश में पड़ेगा। प्रदेश में पड़ेगा, लेकिन विकास के लिए जिन जिलों को बनाया जाना जरूरी था उनको तो बनाया नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मन मर्जी से अपने जो चहेते विधायक थे उनके कहने पर जिले बना दिए, जबकि सबसे आवश्यक तो महुआ था। हमारी तो समस्त जिलों से दूरी 60 से 80 किलोमीटर है सर। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, अलवर हमसे 80 किलोमीटर है, भरतपुर हमसे 60 किलोमीटर है, करौली हमसे 60 किलोमीटर है और सारे की सारे, और जो भौगोलिक दृष्टि से हम 3 जिलों की बॉर्डर पे रहते हैं, ऐसी स्थिति में यूपी हमारे बॉर्डर के पास है तो हमें जिला बनाया जाना अति आवश्यक था। महुआ को जिला बनाया जाना चाहिए था, जबकि महुआ की जनता 20 वर्ष से मांग कर रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास होता अगर महुआ। भुवनेश जी, आपकी आवाज प्रशासनिक तंत्र मजबूत होता। जी जी
भौगोलिक दृष्टि भी देखनी होती है साहब कि जिला बनाने के लिए क्या भौगोलिक स्थितियां हैं और क्या पोजीशंस हैं। उन जी आपकी दूर तो बहुत नजदीक है, हम तो 60 किलोमीटर दूर रहते हैं, दूर तो मात्र ही जयपुर से 30-35 किलोमीटर दूर है। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है वो भी कुछ सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि सरकार ने भी कुछ प्लानिंग करी है, सरकार ने भी कुछ प्लानिंग करी है, कुछ अपना एग्जीक्यूशन है वो बैठा है, उसके बाद में निर्णय लिया है। नहीं, सरकार ने निर्णय लिया था तो सरकार ने तो कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था और 6 महीने बाद में जिले बनने थे। अगर सरकार ही सही निर्णय लेती तो 6 महीने बाद जिले बनते। सरकार ने जनता को बता दिया कि जिले की घोषणा 6 महीने बाद की जाएगी। सरकार ने कहाँ लिया सही डिसीजन? सरकार अगर सही डिसीजन ले लेती तो फिर जनता संतुष्ट हो जाती, तो ऐसी स्थितियां ही नहीं बढ़ती। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ एक गेस्ट और है, विजय मिश्रा है उनका नाम। फिलहाल विजय जी, आप लोग वहां पर है, जिलों का ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आपके विरोध के कारण आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा? सर एक्चुअल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरतपुर से हमारा जो कामा पड़ता है वो 60 से 65 किलोमीटर पड़ता है जी। सन 2012 से पहले हमारे कामा को जिला बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो सन 2012 में हमारे कामा का एक प्रतिनिधि मंडल अशोक गहलोत जी के निजी आवास मुख्यमंत्री आवास पर जयपुर में मिला था। वहां पर गहलोत जी ने यह आश्वासन दिया था कि जब भी हमारी सरकार राजस्थान में आएगी और नए जिलों का गठन करेगी तो कामा को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जब गहलोत जी ने नए जिले बनाने की प्रक्रिया शुरू करी तो हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया और 73 दिन कामा के ऐतिहासिक लाल दरवाजे पर सर्व समाज ने बैठकर गांधीवादी तरीके से सांकेतिक धरना दिया था। इस बीच भी जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग 26 जनवरी को यहाँ से पैदल कूच करके जयपुर पहुंचे और 7 फरवरी को हमारा यहाँ से प्रतिनिधि मंडल, जिसके साथ में यहाँ से हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान गए थे कामा को जिला बनाने की मांग को लेकर के। वहां पर गहलोत जी ने नहीं मिले, सुजानगढ़ वाले भी वहां साथ में थे हमारा और सुजानगढ़ वालों का एक जगह पर ही प्रोटेस्ट था। सुजानगढ़ वालों ने भी एक बात कही थी हमारे आंदोलन को देख करके कि यदि सुजानगढ़ जिला नहीं बनता है तो कामा को जिला बना दिया जाए। ये सुजानगढ़ वालों की भी हमारी तरफ हमारा पक्ष दिया था सुजानगढ़ वालों ने। लेकिन सुजानगढ़ की और सुजानगढ़ में भी लगातार अभी विरोध जारी है कि उनके भी यही मांग है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। तो अगर नहीं, हैरानी की बात है सर, हैरानी की बात यह है कि अभी जब भारत जोड़ो यात्रा में मालाखेड़ा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो आंदोलन के टाइम पर हमारा यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से मालाखेड़ा मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, मुख्यमंत्री जी से मिला था और वहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया था कि यदि मैं भरतपुर में कोई नया जिला बनाऊंगा तो कामा मेरी प्राथमिकता पर है। और सर देखिए हैरानी की बात, पूरा मेवात क्षेत्र है, यहाँ हमारे कामा का जो मेवात क्षेत्र है हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता आया है। यदि कामा जिला बनता तो पूरे मेवात क्षेत्र का विकास होता। कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के साथ में बहुत तगड़ा धोखा दिया गया है जिससे हमारे पूरे क्षेत्र की जनता आहत हुई है। नहीं, आपने कहा कि अगर कामा को जिला बनाते तो पूरे मेवात क्षेत्र का विकास होता, तो वो कैसे होता? क्योंकि अगर आपको ये समझिए कि अगर प्रदेश के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र को कहें या फिर एक छोटे छोटे क्षेत्र को कहें, अगर सभी को जिला बना देंगे तो जितना भार प्रदेश में बढ़ेगा। मेरा एक निवेदन है सर, जब आपने राम लोवाया कमेटी गठित की तो जिलों के कोई नॉर्म्स तो होने चाहिए कि नॉर्म्स क्या थे, किस आधार पर
ये जिले ऐसे बना दिए कि आप 15 तारीख को राम लोवाया क्या कार्यकाल बढ़ा रहे हैं राम लोवाया जी का 6 महीने के लिए, और आप पूरा बजट में अचानक से 19 जिलों की घोषणा कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह जाहिर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये भी कहा था कि जो कमेटी का कार्यकाल वो आगे बढ़ाए, उनकी जो लिस्ट थी वो उन्हें मिल चुकी थी। जो लिस्ट है उनकी, जो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि विधानसभा में जो जिलों की लिस्ट थी वो उन्हें दे दी गई थी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है सर कि जब आपने राम लोवाया कमेटी गठित की है तो कोई जिले के आखिर नॉर्म्स क्या है वो पब्लिक के सामने सार्वजनिक होने चाहिए कि जिलों के नॉर्म्स क्या दिए थे, क्या ऐसे नॉर्म्स दिए थे जिनके आधार पर राम लोवाया जी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करनी थी। उस नॉर्म्स को जनता के सामने ओपन करने में क्या परेशानी आ रही है सरकार को? नहीं, अगर सपोज करिए ऐसी चीजें अगर लगातार हर एक चीजों को लेकर के अगर सरकार अपने हर एक जो पॉलिसीज है वो पब्लिक के सामने करती रहेंगी तो क्या ये इम्पैक्टफुल होगा नहीं? क्योंकि लगातार ऐसी चीजें अगर पब्लिक के सामने आएंगी तो कैसा, तो ये फिर पारदर्शिता नहीं रही ना सर, फिर पारदर्शिता नहीं रही। फिर तो मुख्यमंत्री जी एक काम करते कि राम लोवाया कमेटी का गठन करने का क्या आवश्यकता थी, अननेसेसरी टाइम खराब करने की क्या आवश्यकता थी, सीधे घोषणा कर दी होती। जब कोई नॉर्म्स नहीं है और पब्लिक को नॉर्म्स का पता नहीं है और नॉर्म्स को बताने में मुख्यमंत्री जी को क्या अड़चन आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? जब पारदर्शिता से यदि उन्होंने जिलों का गठन किया है तो जहां विरोध बढ़ रहा है पूरे राजस्थान में, तो उनको जो जिलों के नॉर्म्स थे उनको ओपन कर देना चाहिए सबके सामने। हरनाम जी, जिलों के नॉर्म्स को लेकर के सवाल उठ रहा है, आपने लगातार मंत्रियों से बात करी तो उनका इस पर क्या कहना था? अगर जिस तरह का नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो आज राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि राम लोवाया कमेटी ने तो 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया, मगर नॉर्म्स के आधार पे सबसे पहले क्षेत्रफल जो होता है वो जिले का क्षेत्रफल नापा जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पे वहां अगर बात किया जाए तो एक डीएम की कुर्सी रखी जाती है, कलेक्टर की होती है, एसपी का होता है, तो वो सारे चीज तैयार किए जाते हैं। तो उन तैयार के उनके आधार पे जो जनता की जो मंशा होती है, कुछ जनता होते हैं, वहां के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनसे भी चर्चा की जाती है, उनसे राय भी लिया जाता है, उनके राय लेने के आधार पर ही एक जिले का गठन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये एक दिन का नहीं होता है। जिस तरह से विपक्ष का कहना था कि जिस साल आपका सरकार आई थी, सरकार आपने बना लिया, तो कम से कम अगर उस समय अगर जिलों का तैयारी शुरू करते तो आज की डेट में अगर जिलों का जो गठन था वो चाहे सोर्स होता, चाहे सराबे से होता, जैसे भी वो नॉर्म्स पूरे होके आज पूरा हो जाते। तो जिस तरह से देखा जाए कि चुनाव सर पे आ गया है, चुनाव आने के बाद आपने जिलों की घोषणा कर दी, तो जिलों की घोषणा करने के आधार पे क्षेत्रफल और भौगोलिक के आधार पे तो किया गया नहीं है। तो ये है, ये जनता के बीच में ये मांग की जा रही है कि जो जनता, आम जनता है, चाहे प्रतिनिधि हो गए, तो अगर एक छोटे से अगर उदाहरण की बात की जाए तो कल हम कहीं बैठे हुए थे किसी नेताओं के साथ, तो उनका कहना था कि आज जैसे दुर्ग जिला है उसको नगर पालिका सीधा जिला बना दिया, तो वहाँ वो तो जयपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ की जनता है, वहाँ की जनता ये नहीं चाह रही कि भाई हमें तो जयपुर में रहने दो, जयपुर से हमें अलग ही मत करो। तो ये भी कहीं ना कहीं मांग को लेके एक जो अड़चने आ रही हैं, जो दबाव है, मगर नेताओं और प्रतिनिधियों के जो इनके जो खुश विधायकों को खुश करने की बात की जाए, उनको खुश होकर आपने तो जिले बना दिए। मतलब कुल मिला के बात की जाए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने जो नजदीकी समर्थक विधायक थे उनको खुश करने के लिए उनका जिलों का ऐलान किया है। भुवनेश जी, आपका क्या कहना है कि नॉर्म्स को लेकर के कि आगे क्या नॉर्म्स रखी जाएं? क्योंकि हर एक चीजें पब्लिक के सामने ओपन करना भी चुनौतीपूर्ण होती है। सर, भुवनेश जी से हमारी मुलाकात है, बातचीत है, वो हो नहीं पा रही है। हम बात करें कि सवाल निकल कर क्या है कि जो नॉर्म्स हैं वो पब्लिक के सामने है वो लाए जाए। बिल्कुल रौनक, नॉर्म्स से हैं वो नॉर्म्स को तो भरपूर करना ही पड़ेगा। अगर जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र है, अगर जिले की जो दूरियां हैं जो जनता के हित में है, मैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिस
फिर राज्य भुवनेश जी, आपका कनेक्शन है वो सही से आ नहीं पा रहा है। भुवनेश जी, आपका जो कनेक्शन है वो सही से जुड़ नहीं पा रहा है, तो हम आपसे फिर कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की। फिलहाल हरनाम, यही जिलों की मांग है लगातार किस तरीके से और ज्यादा आगे बढ़ी जाए, क्योंकि विरोध के कारण आम पब्लिक काफी ज्यादा परेशान है, वो हो रही है। बिल्कुल, आम जनता तो इसमें परेशान है। परेशानी तो हो ही रहा है। जिस तरह से देखा गया सुजानगढ़ में हाईवे को जाम कर दिया गया था। हाईवे को जाम करके देखा गया कि जिस तरह से हाईवे जाम किया गया, वहाँ के जो अगर ट्रक वाले हो या कोई साधन वाले हैं, जिस तरह से हाईवे पे महंगे हो गए थे सामान को, तो उस चीज में कहीं न कहीं जिस तरह से देखा गया था कि जो महंगाई है उन सबके बीच में ये सामने जो आई थी वो भी देखने को मिला था। और जिस तरह से आज शहीद स्मारक पे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आम जनता पहुंची हुई है, उन्हीं के बीच में कहीं न कहीं जो 19 जिलों के लेके जो नेता है, नेता तो खुश हो चुके जी हैं, विजय जी, मगर हरनाम जी, जो विजय जी कुछ विरोधी कहना चाह नेता। रहे हैं? जी विजय जी बोलिए। सर, एक और निवेदन है कि हमारे यहाँ से जो विधायक हैं जायदा खान जी, वो राजस्थान जी सरकार में राज्य मंत्री हैं। पहले जब अविश्वास की स्थिति आई थी गहलोत जी के खिलाफ, तो वो पायलट जी के साथ थी। उसके बाद वो गहलोत जी के पक्ष में गई है, और गहलोत जी के पक्ष में मतदान करने के बाद और गहलोत जी के साथ खड़ा होने के बाद भी यदि हमारे कामा को जिला नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ऐसा भी लग रहा है कि हमारी विधायक ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया है। नहीं, वो ठीक है, वो आपकी अलग ये चीजें हो गई कि लगातार जो राजनीतिक बातें हैं वो थोड़ी सी अलग है। फिलहाल हमारा जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि विरोध कब तक होगा ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे ही लगातार विरोध चलते रहेंगे तो विरोध के कारण जो आवागमन में परेशानी है, आम पब्लिक को परेशानी है, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी है, इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जो हर दिन काम करके अपना पेट भरते हैं। नहीं, मेन चीज क्या है सर, ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आपने इस तरीके से अचानक जिस तरीके से ये अनाउंस किए हैं जिन्हें, तो कहीं ना कहीं जनता में मुख्य कारण असंतोष था, ये भी एक। तो सर, हर काम अगर सरकार सोचेगी तो पब्लिक क्या करेगी फिर? हर काम सरकार का भी, पब्लिक का भी दायित्व बनता है, पब्लिक का भी दायित्व बनता है कि वो प्रोटेस्ट करे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट इस तरीके से करे कि